इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। गठबंधन पदाधिकारियों संग बैठक करने आगरा पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे। बैठक के बाद मीडिया से महासचिव हुए रूबरू। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे अविनाश पांडे। विपक्षी नेताओं पर सरकारी मशीनरी से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। भाजपा की युवाओं को रोजगार और किसानों की दोगुनी आय सहित कई गारंटियों को बताया जुमला। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं पर बताया ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का दबाव। देश में चल रहा है आपातकाल, पांडे। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी बहुत ही मजबूती के साथ सामने लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के पहले चरण के बाद आज दूसरे और तीसरे चरण के लिए फतेहपुर सीकरी और उसके बाद में अभी आगरा में एक गठबंधन की बैठक है। मुझे खुशी है कि आगरा लोकसभा, फतेहपुर सीकरी और हमारे अन्य सभी लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूरे समन्वय के साथ और गठबंधन के अंतर्गत जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लोकदल, आम आदमी पार्टी, किसान मोर्चा, किसान यूनियन, अन्य जितने भी सामाजिक और राजनीतिक दल हैं जो कि इंडिया गठबंधन को मदद कर रहे हैं, बहुत ही गंभीरता के साथ 2024 के इस लोकसभा चुनाव में एक एक कार्यकर्ता अपना तन मन धन लगाकर इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की सफलता हेतु कार्य कर रहा है। मैं हृदय से हर एक कार्यकर्ता का और संगठन के सभी पदाधिकारियों का यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। ये चुनाव मात्र जीत और हार का चुनाव नहीं है, पूरे देश में एक बदलाव की लहर है। आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस देश राष्ट्रीय स्तर पर एक नई सोच के साथ सोचने पर मजबूर हुआ है कि इस देश की अगली राजनीति कैसी होनी चाहिए। पिछले 10 साल की भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भी निर्णय हुए जिससे निश्चित रूप से बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची, देश की महंगाई आसमान छू रही है। आपने सबने देखा कि किसान के 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है और इन सभी मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन इस संकल्प के साथ कि जिस तरह इस देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह इस देश के संविधान को दरकिनार कर चाहे संसद हो या न्यायालय हो, हर स्तर पर एक प्रकार से पूरे देश के अंदर में अनकही आपातकालीन स्थिति महसूस हो रही है। तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार देश की जनता को एक नई आश्वासन, उन्हें न्याय दिलाने की, चाहे युवाओं के लिए हो, युवा न्याय नौकरी का संकल्प लेकर, किसानों को उनकी उपज का सही भाव दिलाने के लिए कानून लाकर, या हमारी माताओं बहनों को जो गरीब महिलाएं हैं उनको वार्षिक रूप से 1 लाख रुपए का आर्थिक मदद देने का गारंटी लेकर हम आए हुए हैं। पुनः एक बार देश की जनता कहीं फिर से भटक न जाए, इसलिए फिर एक बार जुमलों की गारंटी और एक न्याय की गारंटी, इसके बीच ये मुकाबला है। मुकाबला सत्य और असत्य के बीच का है। मुकाबला इस देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का जो प्रयत्न है उसका है। हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भारी बहुमत से चुनकर आएंगे और दिल्ली केंद्र में इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार है। महासचिव, हमारी आप पार्टी के नेता, हमारे लोकदल के नेता, तमाम हमारे संगठन के लोग आपके सामने मौजूद हैं। कैसे रणनीति बनेगी, कैसे चुनाव लड़ेगा, आज ये कांग्रेस के वरिष्ठ महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, सह प्रभारी, राष्ट्रीय सचिव आज आए हैं। संयुक्त मीटिंग हो रही है। निश्चित तौर पर इनके इस दौरे से और इस मीटिंग से सीकरी लोकसभा और आगरा लोकसभा पे दोनों में नेता कार्यकर्ताओं को तरीका आएगा कि हमें किस तरीके से अपने उम्मीदवार को लड़ाना है और कैसे जिताना है।
कार्यक्रम रखा गया है, इस तरीके का आपको लग रहा है क्या माहौल बना है? बहुत अच्छा माहौल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आए थे, सबको संदेश दे गए हैं। बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। इस वक्त है ना, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, यानी कोई नौकरी नहीं उनके लिए। गरीब आदमी परेशान है। महंगाई इतनी हो चुकी है, इसका कोई हिसाब नहीं है। ये समझ लो, शिक्षा नहीं है, शिक्षा बच्चे है ना पढ़ने नहीं जा रहे। महंगाई इतनी कर दी है किताब, तो वो बच्चे नहीं पढ़ रहे। ये सरकार में झूठे वादे हैं, 10 साल से झूठे ही वादे करती आई है, वो कुछ नहीं दिया जनता को। हम इस सरकार को हटाने का प्रयास करेंगे, गठबंधन जीतेगा।